ओके, सो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने बेसिक सम, मैंने एक आपको यूट्यूब पे जो लिंक भेजा था उसमें हम लोगों ने बेसिक सम्स चलाए हुए थे, बेसिक सम की बात की हुई थी। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम लोग चेंज द ऑर्डर जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोगों को अभी भी पता नहीं है चेंज द ऑर्डर क्या होता है, उनके लिए मैं खाली एक फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। चेंज द ऑर्डर, ओके, चेंज द ऑर्डर का एक फॉर्मूला है। चेंज द ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको हमको इंटीग्रेशन में दो लिमिट्स दी होगी, ओके, फंक्शन हमको दिया होगा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये हमको फंक्शन की लिमिट दी होगी, ठीक है, डी एक्स डी वाई फंक्शन इंटीग्रेशन में डी एक्स डी वाई, मतलब एक एक्स की लिमिट में हमको इंटीग्रेट करना है, एक वाई की लिमिट में हमको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो एक्स की लिमिट में मेरे को दिया हुआ है एक्स इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, एक्स जो है वो हमारा ए टू बी जा रहा है, और वाई जो है हम लोग मान लेते हैं कि इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये मैंने ऑलरेडी पहले करवा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आज का जो हमारा सम है वो यही फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसके पहले भी हालांकि हम लोगों ने लेक्चर इसके किए हुए, लेकिन हम लोगों ने यूट्यूब पे अभी तक अपलोड नहीं किए हुए। तो एक एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बाद ये सेकंड लेक्चर का एक एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, उसके लिए हम लोग ये सम अभी करेंगे सॉल्व। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ओके, तो y जो है वो क्या था, फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज f1x टू f2x, हम लोग ये ले लेते हैं। y जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ x है, इट इज मूविंग फ्रॉम f1x टू f2x। देन तो अगर हमको इसका चेंज द ऑर्डर करना हो, अगर मेरे को इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो x a टू b है, उसकी जगह पे हम लोग y जो है यहाँ पे x a टू b है, मतलब x जो है वो कांस्टेंट लिमिट में इंटीग्रेट होना चाहता है, तो उसकी जगह पे हम लोग y जो है वो कांस्टेंट लिमिट पे इंटीग्रेट करेंगे। और जो y यहाँ पे फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x जो है वो फंक्शन ऑफ y ले लेंगे, मतलब x को हम लोग ले लेंगे g1y टू g2y, ठीक है। और हमारा फंक्शन तो वही रहेगा, इट विल बी f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो ये हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला था। अभी भी आप लोगों को, यानी जिन जिन लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है वो लोग प्लीज ये फॉर्मूला लिख दीजिए। और आज हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले हैं, ये आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में कई बार ये सम पूछा गया है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगी। हम लोग उसको चेंज द ऑर्डर करके ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी। तो क्या फॉर्मूला सबने लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है सबने, ये सबने फॉर्मूला लिख लिया है सबने, ओके डन। ओके, तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इसकी आगे भी हम लोगों ने बात की हुई है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन में लिखना है इवेल्युएट इवेल्युएट बाय evaluate by change the order evaluate by change the order of integration evaluate by change the order of integration। और इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है that is I which is from 0 to 1, and second इंटीग्रेशन दिया हुआ है that is from 0 to 2 minus x। एक दिया हुआ है हमको लिमिट 0 to 1 और दूसरा हमको लिमिट दिया हुआ है 0 to 2 minus x, and integration is xy dx dy। ये हमको चीज दी हुई है। इवेल्युएट बाय चेंज द ऑर्डर, देखो इसके जो भी सम्स होगी उसमें ऑलरेडी चेंज द ऑर्डर में दे दिया होगा इवेल्युएट बाय चेंज द ऑर्डर, यानी आपको ऑर्डर चेंज करके ही उसको इंटीग्रेट करना है। ओके, अब ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है दिस लिमिट, इसमें 0 to 2 minus x दिया हुआ है, मतलब बट ऑब्वियस ये क्या हो गया, y की लिमिट्स होगी, क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ x। 2 minus x मतलब ये फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये y की लिमिट हो गई। अब ये अगर y की लिमिट है तो ये वाला जो लिमिट होगा वो x की लिमिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन जब चालू करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जब हम लोग चालू करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1, और दूसरा इंटीग्रेशन जो हमारे पास है वो कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 0 to 2 minus x। वी हैव xy dx dy, ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ओके, अब इसमें गिवन लिमिट्स, यानी यहाँ पे मेरे को लिमिट्स क्या दिए हुए हैं, तो गिवन लिमिट्स हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये x के लिमिट हमको दिए हुए हैं, और जो y के लिमिट्स है वो हमको क्या दिए हुए हैं, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 minus x। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि ये लिमिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 0 टू 1 जो हमको दिया हुआ है लिमिट x इक्वल टू 0 टू 1,
और y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग जो ग्राफ्स है वो बना ले। ओके, हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 0 वाली लाइन, तो हमको रीजन, कौन से रीजन पे हमको इंटीग्रेट करना है वो हमको पता चल सके। ओके, तो सबसे पहले हमारा रीजन कौन सा होगा, उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस प्लॉट कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहां पे आएगा, सो दैट विल बी द लाइन ऑफ y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस की लाइन पे होगा, दिस इज x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो x इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, दिस इज फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो x की लिमिट क्या है, यहाँ पे देखिए x की लिमिट है 0 और 1, दोनों के लिए मैंने क्या बना दिया हुआ है, मैंने लाइंस बना दिए। दूसरी जो लाइन है वो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 माइनस एक्स की है, तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, दैट विल बी x एक्सिस, ये हमारा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा मेरा लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स को, ये एक लाइन है, अब इसको अगर मैं x को यहाँ पे लाऊं तो दैट विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके लिए मैं अगर टेबल बनाऊं जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, x और y, अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो y का मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, ये इक्वेशन में आप x का वैल्यू 0 ले लो तो y क्या मिलेगा आपको 2, और y का वैल्यू अगर 0 ले लो तो x आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि किस तरह से लाइन के पॉइंट्स को ढूंढा जाता है। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू हमको 0 मिलेगा। यानी ये पॉइंट्स कौन से हो गए, एक होगा 0 2 और एक होगा 2 0। ठीक है, तो सबसे पहले 2 0 वाला पॉइंट, अब ये लाइन कौन सी है, दिस इज x इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 वाला है, तो 2 वाला यहाँ पे कहीं पे आएगा, दिस इज 2 0। ओके, यहाँ पे 2 0 आएगा, और 0 2 कहाँ पे आएगा, तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 2 बना देते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 2 0 का है, एंड ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 0 2 का है, और ये दोनों से जाए वैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से। अब समझने वाली बात यह है कि हमको कितनी लाइन मिली, तो पहली लाइन जो हमको मिली वो x इक्वल टू 0 वाली थी, दूसरी लाइन जो हमको मिली वो x इज इक्वल टू 1 वाली थी, तीसरी लाइन जो मिली वो y इक्वल टू 0 वाली थी, एंड ये चौथी लाइन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2, या फिर इसको y इक्वल टू 2 माइनस एक्स भी आप बोल सकते हो। ये 4 लाइन हमको मिली। अब ये 4 लाइन के बाउंडेड में हमको ये वाला रीजन मिलेगा, दिस इज द रीजन, ये हमारा रीजन है जहां पे हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग बात करते थे लिमिट्स की। x की जो लिमिट है वो कांस्टेंट लिमिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो x इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 1, यानी ये कांस्टेंट लिमिट है। कांस्टेंट लिमिट मतलब क्या, ये एक्सिस पे मूव होगा, x इज मूविंग इन द एक्सिस। और y की जो लिमिट है y इज मूविंग इन 0 टू 2 माइनस एक्स, मतलब ये जो है वो स्ट्रिप वाला पॉइंट दिया हुआ है, यानी अभी जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि x की जो है वो मूविंग, वो कांस्टेंट वैल्यू है, x इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मतलब वो एक्सिस की वैल्यू हुई, और y की जो वैल्यू है दैट इज द स्ट्रिप वैल्यू, है ना। जो भी स्ट्रिप होता है हम लोग को पता है कि पैरेलल स्ट्रिप जब हम लोग बनाते हैं, व्हेन वी मेक द पैरेलल स्ट्रिप कब बनाते हैं, जब वो फंक्शन ऑफ x है या कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन में हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बना देते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 माइनस एक्स मतलब वो स्ट्रिप का पॉइंट दिया हुआ है, एंड x इक्वल टू 0 टू 1 मतलब वो एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझो, अभी जो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि x जो है वो 0 टू 1 मूव हो रहा है, मतलब वो एक्सिस के पॉइंट दिए हुए हैं 0 टू 1, और y के लिए उन लोगों ने क्या बोला हुआ है, दे हैव मेड द स्ट्रिप, उन्होंने स्ट्रिप बनाया हुआ है, दिस इज अ स्ट्रिप। ओके, स्ट्रिप कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिप y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप कंफर्म कीजिए ये चीज को, ये पॉइंट हो गया हमारा y इक्वल टू 0, और ये पॉइंट कौन सा है, ये लाइन का पॉइंट है x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज हमको दी हुई है, ठीक है, ये चीज हमको दी हुई है, एक हम लोग लिमिट के एक्सिस में मूव हो गए, और दूसरे के लिए हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बना देंगे। एक हम लोग लिमिट के एक्सिस में मूव हो रहे हैं और दूसरे के लिए हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बना रहे हैं, ये दो चीज हमको दी हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इट इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।
हमको यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके बात करनी है, वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। सो इसके लिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही अगर मैं कर्व बनाऊं, पहले तो मैं आपको कर्व बना के समझाता हूं कि हम लोग चेंज द ऑर्डर किस तरह से करेंगे। तो अभी जो स्ट्रिप आपको पैरेलल टू कहां पे दिख रहा है, दिस स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब जब हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो जो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसकी जगह पे स्ट्रिप कहां पे आ जाएगी, द स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑर्डर चेंज करने में यही होता है। देखिए अभी यहाँ पे एक्स जो है वो एक्सिस में मूव हो रहा था और वाई जो है वो स्ट्रिप में मूव हो रहा है। तो ऑर्डर जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y जो है वो एक्सिस में मूव होगा और x जो है वो स्ट्रिप में मूव होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये ड्रॉ करूंगा, ये दो लाइंस हो गई हमारी, ठीक है, एंड देन दिस इज समथिंग, ये ऐसा ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगा तो अभी मैं जो y का पैरेलल स्ट्रिप ले रहा था उसकी जगह पे x के पैरेलल स्ट्रिप में लूंगा। ओके, ये x का पैरेलल स्ट्रिप हो गया। मैं यहाँ पे पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ, लाइन कौन सी है, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है। देन दिस लाइन इज y इक्वल टू 0, ये वाली जो x एक्सिस है दैट इज y इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये सारी चीजें हमको दी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, अब समझिए। अब यहाँ पे अगर मैं पैरेलल स्ट्रिप लेता हूं एक्स एक्सिस की, ठीक है, तो यहाँ पे x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x का स्टार्टिंग पॉइंट है x इक्वल टू 0, और अगर मैं यहां तक लेता हूं तो x का एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं स्ट्रिप यहां पे रख के चेक करूं तो x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का एंडिंग पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट आया ये लाइन के ऊपर, मतलब x का एंडिंग पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है, दोनों जगह पे x की लिमिट अलग अलग हो रही है। जैसे ही मैंने चेंज द ऑर्डर किया, जो स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस थी वो स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू x एक्सिस कर दी, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 0, इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था 0 टू 1, क्योंकि x का लिमिट कहां से कहां तक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है x इक्वल टू 0 और यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है x इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे को ये अक्खा रीजन कवर करना है, राइट, ये अक्खे रीजन में x की लिमिट जो एंडिंग पॉइंट है वो चेंज हो रही है, मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 2। तो ये तो चलेगा नहीं कि हमको जो एंडिंग लिमिट है, जो फाइनल वैल्यू है वो 1 लेना है कि y माइनस 2 लेना है, वो हमको पता नहीं चलेगा। और इसके लिए शायद जो स्टूडेंट पहले ज्वाइन थे उनको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पार्ट्स कर देंगे, जो रीजन हमको इंटीग्रेट करना है उसके हम लोग 2 पार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को। दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 1, ये वाला लाइन जो है दैट इज y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब यहां पे मैं क्या कर दूंगा कि ये रीजन को ये पॉइंट से 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, ये जो अक्खा रीजन था, लेट इट बी रीजन R, उसको अब मैं कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, R1 एंड R2, 2 रीजन में मैं डिवाइड कर रहा हूं। और ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको पहले लिखाई हुई है, डबल इंटीग्रेशन रीजन R की हो, f ऑफ एक्स वाई dx dy अगर आपको दिया हो तो आप उसको किस तरह से उसको ऐड करोगे, दैट विल बी रीजन 1 f ऑफ एक्स वाई dx dy प्लस डबल इंटीग्रेशन रीजन 2 f ऑफ एक्स वाई dx dy। इस तरह से आप उसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, कि ये वाला जब डबल इंटीग्रेशन है रीजन R के लिए तो आप उसको 2 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो एक में रीजन R1 हो जाएगा, ये अक्खा रीजन R था उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो डबल इंटीग्रेशन में रीजन R1 और रीजन R2 आ जाएगा। अब हमारी जो मेन बात है वो हम लोग ले लेते हैं कि अब हम लोग जब पैरेलल स्ट्रिप कहां पे होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी, तो अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा कि x यहाँ पे कहां तक है, x इक्वल टू 0, देख सकते हैं आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x का, x इक्वल टू 0 है, और ये एंडिंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 तक ये मूव करेगा, और जब मैं यहाँ पे पैरेलल स्ट्रिप लूंगा तो वो कहां से कहां तक मूव करेगा, x इक्वल टू 0 टू, ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला
लाइन के अंदर का पॉइंट है, मतलब इसका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ये ग्राफ बना दीजिए सब लोग, और थम्स अप बनाइए तो मेरे को पता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यही समझाना था कि यहाँ पे x की अगर दो अलग अलग लिमिट होगी तो वो हमको पता नहीं चलेगा। ओके, यानी हम लोग जो रीजन है जहां पे हमको इंटीग्रेट करना है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे पहले लिख लूं। अच्छा, ये तो x की लिमिट की बात हो गई, y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो रीजन आए, अब समझने की कोशिश करना, लिखना अभी 2 मिनट के लिए बंद कर देना। दो रीजन है, इन रीजन R1 एंड दूसरा जो है वो है इन रीजन R2। हमारे पास दो रीजन है, R1 रीजन है और R2 रीजन है। ओके, अब देखिए अगर R1 रीजन की मैं बात करूंगा, सबको वॉइस क्लियर है मेरा, सबको वॉइस क्लियर है, यस और नो? ओके, वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके ओके ठीक है। अब देखिए, अब रीजन R1 की अगर हम लोग बात करें तो R1 में ये वाला जो पॉइंट है, x की लिमिट की तो हमारी बात हो गई है, y की लिमिट के लिए हम लोग खास बात करें, y की लिमिट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 0 है। ये देखिए y इक्वल टू 0 है, दिस इज y इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा और ये वाला कौन सा पॉइंट आएगा वो हमको डिस्कस करना जरूरी है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आएगा y इक्वल टू 1 और ये वाला पॉइंट आएगा y इक्वल टू 2। ओके, तो 3 पॉइंट्स आ गए, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू 2। ओके, तो रीजन 1 जो है जहां पे y की लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 0 टू 1 तक रहेगी। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं कि इन रीजन 1 y कहां पे कहां से कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 तक जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रीजन 1 है हमारा, y कहां से कहां तक है, इट इज मूविंग ऑन द एक्सिस दैट इज फ्रॉम 0 टू 1। और x का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ये स्ट्रिप से आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। अब रीजन 2 की अगर हम लोग बात करें तो y की और x की दोनों की मेरे को बात करनी पड़ेगी, उसके लिए भी अलग से, ठीक है ना। तो अब रीजन 2 की अगर मैं बात करूं तो रीजन 2 ये वाला रीजन है, सॉरी रीजन 2 मतलब ये वाला रीजन है। अब ये वाला रीजन में x की लिमिट कहां से कहां तक है, इट इज फ्रॉम 0 टू 2 माइनस वाई। ओके, सो x इज फ्रॉम 0 टू 2 माइनस वाई, और y कहां से कहां तक है, तो y इज फ्रॉम स्टार्टिंग लिमिट उसका है 1 टू y इक्वल टू 2। तो y कहां से कहां तक मूव हो रहा है, 1 टू 2। सो y इज फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन था, हमारा इंटीग्रेशन जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो हमारा ये इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ था पॉइंट 0 टू 1 एंड वी वर गिवन द पॉइंट 0 टू 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये जो पॉइंट दिया हुआ था इसको अब हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन। पहला लिखेंगे हम लोग रीजन 1, रीजन 1 कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और जो दूसरा रीजन है वो हम लोग कहां से कहां तक लिखेंगे, y इक्वल टू 1 टू 2, देन वी हैव x इज इक्वल टू 0 टू 2 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, ये कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट।
अब यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है, आपको जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब पहला वाला 0 to 1 0 to 1 मतलब ये तो सिंपल लिमिट्स है, इसको आप अपने हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसमें हमको थोड़ा संभल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके इंटीग्रेशन की भी बात करते थे। ओके, तो सबसे पहला जो मेरे पास आया वो मैं लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 0 to 1 एंड देन वी हैव अगेन x इज इक्वल टू 0 to 1, वी हैव xy dx dy प्लस हमारे पास क्या है दूसरा, y इक्वल टू 1 to 2 एंड x इक्वल टू 0 to 2 minus y. Yes, y is equal to 1 to 2 and x is equal to 0 to 2 minus y, xy dx dy. अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ये दोनों लिमिट्स ही है। ओके, तो आप किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, पहले y इक्वल टू 0 to 1 जो है, y हम लोग बाहर निकाल देते हैं, y एज अ कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देते हैं। पहले हम लोग x की लिमिट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इट विल बी x इक्वल टू 0 to 1, फटाफट यहाँ पे देखना, x देन वी हैव x dx अंदर रहेगा, dy बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे तो कंपलसरी हमको x की लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो x की लिमिट है दैट इज द फंक्शन ऑफ y। तो हमको यहाँ पे क्या हम लोग ले लेंगे, y इक्वल टू 1 to 2 बाहर, यहाँ पे कंपलसरी x की लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट विल बी x इक्वल टू 0 to 2 minus y, वी हैव y को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो y बाहर, x के लिमिट में ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, y को ऑल ओवर ही बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो x वी हैव dx एंड बाहर क्या आ जाएगा, dy। यस स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 to 1 y, x के लिमिट में अगर इंटीग्रेट करूं सो दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2, और ये जो होगा वो 0 to 1 होगा, देन dy है अभी भी। इसी तरह से अगर मैं y इक्वल टू 1 to 2 एज इट इज रहने दूं, y कांस्टेंट है, x का अगेन मैं इंटीग्रेशन करूंगा, सो दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 2 minus y, वी हैव dy। कॉपी कर लीजिए ये फटाफट, या साथ साथ में भी आप कर सकते हैं, साथ साथ में करें तो आपको भी पता चलेगा कि कहां पे क्या भूल आ रही है। जीरो टू 1 इंटीग्रेशन, लास्ट जो हमारा स्टेप रहा वो इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to 1 y इन द ब्रैकेट x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 dy, और प्लस करके हम लोगों ने क्या लिखा, y इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन में y इक्वल टू 1 to 2 y इन द ब्रैकेट x स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट क्या रहेगा, 0 to 2 minus y dy। कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके, ओके, अभिषेक आप भी लिख रहे हो साथ साथ में? यस सर। ओके, ओके, ठीक है। बस अब हम लोग इसमें वैल्यूज डालेंगे, तो पहला जो हमारा वैल्यू आएगा, यस, पहला जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी, मैं व्हाइट बोर्ड का एंगल चेंज कर रहा हूं, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 1 y एज इट इज। अब देखिए x स्क्वायर बाय 2 उसका लिमिट क्या था, 0 to 1, मतलब मैं 1 डालूंगा तो दैट विल बी 1 by 2 माइनस 0 dy, प्लस हमारे पास दूसरा क्या है, y इक्वल टू 1 to 2, ठीक है, उसमें मैंने y बाहर रखा। अब x स्क्वायर बाय 2 इसका लिमिट क्या है, 0 to 2 minus y, अब 2 minus y में रखूंगा, सो दैट विल बी 2 minus y का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 dy। ये हमारे पास बचेगा, x का जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आया उसका मैंने लिमिट रख दिया। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट विल बी y इक्वल टू 0 to 1 y एज इट इज, 1 by 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, सो 1 by 2 बाहर आ जाएगा, y dy हो गया ये। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी,
ये इंटीग्रेशन की लिमिट 1 to 2 है, सॉरी, y इक्वल टू 1 to 2, y इक्वल टू 1 to 2, y as it is 2 minus y the whole square, so that will be 4 minus 4y plus y square, ठीक है ना। इसमें भी मैं 1/2 बाहर निकाल दूं, this will be dy, okay, so 1/2 as it is, integration of y, so that you know that will be y square upon 2, और लिमिट यहाँ पे कहां से कहां तक चलेगी, that will be from 0 to 1, अगेन हमारे पास 1 to 2 हो जाएगा, y को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, so that will be integration y is equal to 1 to 2, we have 4y minus 4y square plus y cube, y को ये तीनों से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, we have dy, ओके, बस अभी हमको इसको सॉल्व करना है 1 to 2, इसमें अगर मैं लिमिट रख दूं, so that will be 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 minus 0 plus 1/2 as it is, इसमें इंटीग्रेशन के स्टेप्स करने हैं मुझे, so that will be 4y square by 2 minus 4y cube by 3 plus y by y raised to 4 by 4, and the limits are from 1 to 2, okay, कॉपी कर लो पहले इतना, बस अब आपको खाली वैल्यूज रखनी है और इसका आंसर लाना है, वैल्यूज रखनी है और इसके आंसर लाने हैं। अब 2 रख दो, y की जगह पे आप 2 रख दो, पहले माइनस करके y की जगह पे 1 रख दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इसका मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूं, एक स्टूडेंट ने मेरे को कैलकुलेट करके दिया हुआ है, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 43/24। आई नॉट एश्योर यू, मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ये सही है, लेकिन आप लोग एक बार चेक करना क्या इसका आंसर 43/24 आता है, लिमिट सी रखनी है और उसका आंसर निकालना है, तो आई थिंक ये आप कर पाओगे। 43/24 ये इसका आंसर निकल रहा है, एक बार चेक कर लेना। बोर्ड पे लिखा हुआ पहले कंप्लीट कर लो, कंप्लीट हो गया है सबका? ओके ओके ठीक है, इसका फाइनल आंसर आप एक बार चेक कर लेना, 43/24 आता है। हम लोग